जंगल के एक हिस्से में एक चमकती हुई बस्ती थी। वहां आज बहुत रौनक थी क्योंकि गौरी कवि की शादी थी। गौरी ने अपना घर बहुत खूबसूरती से सजाया था। दीवारों पर फूल, कमरे में खुशबू और रोशनियों की चमक। मगर इसकी खिदमत और तैयारियों की सारी जिम्मेदारी किसी और पर थी, और वो थी बेचारी रानो चिड़िया। गौरी कवि ने रानो चिड़िया की बेटी को पिंजरे में कैद कर रखा था। गौरी कवि ने अपनी तेज आवाज में रानो चिड़िया को बुलाया। ए रानो, मेरी बात गौर से सुनो। आज मेरी शादी है। सारी तैयारी तुम करोगी। पहले नदी से पानी ले आओ ताकि घर को अच्छी तरह धो सको। फिर झाड़ू पोछा लगाना और बाकी काम भी करना है। रानो बेचारी बारिश में नदी पर गई, पानी के घड़े भरे और मुश्किल से वापस आई। जैसे ही इसने पानी रखा, गौरी चीखी, इतनी देर क्यों लगा दी? अब जल्दी से हरियाली तोती की दुकान से शादी का जोड़ा ले आओ। रानो कपकपाती बारिश में हरियाली तोती की दुकान पर पहुंची। हरियाली ने हैरान होकर कहा, रानो बहन, इतनी बारिश में क्यों आई हो? जरा बारिश रुकने का इंतजार कर लेती। गौरी बहन ने हुक्म दिया है, कहती है कि शादी का जोड़ा तुम ही लेकर आओ। मेरी निकी बेटी को भी उसने अपने पास कैद कर लिया है। कहती है जब तक काम मुकम्मल न करोगी, बेटी नहीं मिलेगी। हरियाली तोती को रानो पर बहुत तरस आया। तुम तो बड़ी मसलूम हो, चलो ये जोड़ा ले जाओ, ये सस्ते में दे देती हूँ, तुम्हारी मुश्किल आसान हो। रानो चिड़िया जोड़ा लेकर वापस आई तो गौरी ने से खूब सुनाई। ये क्या, इतने महंगे कपड़े ले आई हो? अकल नहीं है तुम्हारे पास, और ये गीले भी करती है। तुम गरीबों को क्या पता इतने महंगे कपड़ों को कैसे संभालते हैं। गौरी बहन, ये तो सबसे मुनासिब था, और बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है, इसलिए कपड़ों पे थोड़ी छींटे पड़ गई। दोनों के दरमियान तलख बहस हुई, लेकिन गौरी कवि ने आखिर में तेज लहजे में कहा, चलो अब बकबक बंद करो और छनो कबूतर की दुकान से बर्गर ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। रानू ने रोते हुए कहा, गौरी बहन, मुझे अब घर जाने दो, बहुत कम कर लिया है। आप बर्गर की जगह कुछ और खा लें। नहीं नहीं, जब तक मेरी शादी की तैयारी मुकम्मल नहीं हो जाती, तुम घर नहीं जाओगी और ना ही अपनी बेटी को देख पाओगी। तुम्हारी बेटी को यूं ही पिंजरे में कैद रखूंगी। रानू मजबूरी में बर्गर लेने छनो कबूती के पास गई। इसने दिल की बात खोलकर छनो कबूती को बता दी। छनो बहन, मेरा हाल बुरा है। गौरी ने मेरी निकी बेटी को कैद कर रखा है। कहती है कि सारा काम करो वरना बच्ची को नहीं दूंगी। अब अगर मैं महंगा बर्गर ले गई तो वो फिर मुझे कोसेगी। बराए करम मुझे सस्ता बर्गर दे दो। रानू बहन, तुम्हारा दुख तो बहुत ही बड़ा है। ये बर्गर ले जाओ, फिक्र न करो। तुम्हारे पास जितने पैसे हैं तुम उतने ही दे दो मुझे। रानू चिड़िया बर्गर लेकर वापस आते हुए नदी किनारे थककर बैठ गई। अचानक इसने जख्मी परी को देखा। रानू ने इसे पानी पिलाया और सहारा दिया। परी ने मुस्कुराकर कहा, नेक दिल रानू, आज तुमने मेरी जान बचाई। एक दिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। गौरी ने बर्गर खाते ही नया हुक्म दिया, अब मोर भाई की दुकान से फूलों के गजरे और गुलदस्ते ले आओ। मैंने घर को खूबसूरती से सजाना है। मोर भाई, ये मुझे थोड़े फूलों के गुलदस्ते दे दे। रानू बहन, तुम इतनी बारिश में क्यों भाग दौड़ रही हो? रानू ने रोते हुए सारा हाल सुनाया। मोर भाई क्या बताऊं आपको, गौरी कवि की शादी है। उसने कहा है कि जब तक सारा काम मुकम्मल नहीं होगा, मैं तुम्हें घर जाने नहीं दूंगी। उसने पहले मुझे कपड़े लेने हरियाली तोती के पास भेज दिया, फिर बर्गर लेने छनो कबूती के पास भेजा। इतनी बारिश हो रही है और मैं बेचारी सारे काम कर रही हूँ। ये गौरी तो बहुत ही जालिम है। खैर, ये गजरे और फूल ले जाओ। जब रानू वापस आई तो गौरी ने खुशी से बताया, मेरी शादी राजू कव्वे से होने वाली है। देखो कितना खूबसूरत कव्वा है। अरे गौरी, तुम्हें नहीं मालूम, राजू धोखेबाज है। वो पहले ही पीनो कवि का शोहर है। गरीब भी है और बदमाश भी। अरे, ये कैसी बात कर रही हो रानो चिड़िया? तुम मुझसे चलती हो इसलिए फजूल बातें कर रही हो। राजू अमीर है, मेरे लिए बेहतरीन है। उसके पास तो महंगी गाड़ियां हैं, कारें हैं और बंगले भी हैं। रानू ने आखिरी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन गौरी ने तैश में आकर इसकी पिटाई कर दी और फिर हुक्म दिया, अब जाओ गुंडा जेल से गोश्त लेकर आओ।
وہ تو سب کو کھا جاتا ہے، میں گنڈا چیل کے پاس نہیں جا سکتی، وہ تو نام سے ہی مشہور ہے، وہ چڑیوں کو پکڑ کر کھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں جانا تو نہ جاؤ، ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نہیں گئی تو تمہاری بیٹی کی ہی بریانی بنا کر کھا لوں گی۔ رانو مجبور ہو کر گنڈا چیل کی دکان پہ چلی جاتی ہے اور گوشت لے آتی ہے۔ آخر شادی کا دن آ گیا۔ گوری نے رانو کو بھی بلایا اور کہا، چلو تم بھی شادی دیکھ لو، بیٹی کو بھی لے آنا، اور تمہاری بیٹی اب میں نے تمہارے حوالے کر دی ہے، یاد رہے شادی والے دن کچھ زیادہ شور شرابہ نہ کرنا۔ لیکن جیسے ہی شادی شروع ہوئی، اچانک پینو کا بھی وہاں آ گئے۔ پینو نے دیکھا کہ اس کا شوہر راجو کوا گوری سے شادی کر رہا ہے۔ وہ غصے سے چیخی، راجو یہ کیا دھوکہ ہے؟ پینو نے راجو کو خوب پیٹا۔ سب پرندوں نے بھی راجو کو برا بھلا کہا۔ گوری کبھی کو شرمندگی کی بجائے اور غصہ آیا۔ اس نے رانو کو دھکا دیا۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے، دفعہ ہو جاؤ میرے گھر سے۔ گوری نے رانو کو بارش میں گھر سے نکال دیا۔ رانو بیچاری بارش میں اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ ایک ٹہنی پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اتنی دیر میں وہی زخمی پری آئی جو اب تندرست ہو چکی تھی۔ پری نے رانو کو کہا، غم نہ کرو، تم نیک اور صابر ہو، میں تمہیں انعام دینے آئی ہوں۔ اس نے اپنی جادو کی چھڑی گھمائی اور رانو کو ایک خوبصورت محل دیا، نکی بیٹی کو آزاد کرایا اور خوشیوں سے نوازا۔ دوسری طرف بارش کا سیلاب آیا اور گوری کوی کا سارا گھر بہا کر لے گیا۔ گوری اپنے لالچ اور غرور کے سزا پا گئی۔ دوستو جلدی سے ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور چینل کو لائک کر دیں۔ نہیں سمجھے؟ بھائی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، غرور اور ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ سچائی اور صبر کا پھل ہمیشہ ملتا ہے۔ دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تھینک یو۔